हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट शाउट आउट है जो मैंने देना है, और वो है राबिया बुखारी के चैनल का। सो राबिया बुखारी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड अगर मैं कहूँ तो। उनका चैनल है और वहाँ पर वो व्लॉग्स बनाती हैं फ़ैशन के हवाले से। अगर आपको इंटरेस्ट है हॉल्स में और फूड के हवाले से रिव्यू, हर तरह से वो ये सारी चीज़ें अपने उस चैनल पर करती हैं। बहुत अच्छा चैनल है, नया चैनल है, उसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, राबिया बुखारी के नाम से है वो चैनल। सो आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। सो अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सब हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट और रिस्पेक्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। फोर, 5 एंड 6। सबसे पहले हमारे पास एक क्लाउडी, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनक्लियर हैं आपके लिए, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है ये कनेक्शन। मे बी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और इसलिए भी हीलिंग की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को। इसलिए भी आप थोड़े से अनश्योर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, वो वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में या नहीं। काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास गिव एंड टेक। मे बी इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, गिव एंड टेक, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपने फेस किए। फिर है हमारे पास डीप थिंकिंग। इस वक्त आप लोग डीपली सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, और आई फील कि ये दोनों साइड्स पर है। वो भी आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं विद द रिग्रेट्स। मे बी आपको कोई पछतावा है कि आपने उन पर एतबार क्यों किया, उनसे प्यार क्यों किया, और उन्हें ये पछतावा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया। कोई रिग्रेट आपके पर्सन को भी है। फिर है हमारे पास येस। शायद आपके जहन में कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर येस आया है, बट इसका ये मतलब भी है कि येस, आपके पर्सन भी डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। हीलिंग के चांसेस हैं, एक नई शुरुआत के चांसेस हैं। और अगर इस वक्त आप लोग एक साथ भी हैं तो आई फील कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। लेट्स सी कि आपके पर्सन करंटली उनकी एनर्जी क्या है, उनकी ज़िंदगी में करंटली क्या चल रहा है, और फिर हम स्पेसिफ़िकली ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी क्या है। कोई किसी का लीगल इशू हो सकता है, किसी का कोई लीगल इशू, डिवोर्स का मसला भी हो सकता है। ओके, अब कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली निकालूंगी। सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं एट अ टाइम जिनसे वो डील कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी हैं, जो ज़रूरी नहीं है हैंडल करना, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। मे बी आपने भी उन्हें कभी कभार समझाया होगा कि ऐसे मामलात में ना पड़ा करें जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो उसमें कूद जाते हों किसी और के मामले में बिला वजह। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट इस वक्त स्टेबल नहीं है। विद द हर्मिट, ये सोल सर्चिंग का कार्ड है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी लॉस्ट हैं।
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये फ़ील कर रहे हैं कि पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा या नहीं, ये सारी जिम्मेदारियाँ मुझसे पूरी हो पाएंगी या नहीं, मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी या नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा स्ट्रगलिंग फ़ेज़ चल रहा है जिसमें ये कुछ बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ गोल्स हैं इनके ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी अपनी लेकर आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ये इंसान। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम आगे और देखेंगे, सारे स्टार साइंस यहाँ पर आ जाएंगे। आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं और वैसे भी मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप एनर्जी पर फोकस किया करें। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करी है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील कि ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में, इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में ये कुछ बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं और ये इंसान लॉस्ट हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने होप नहीं छोड़ी, इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं किसी तरह। एंड आई फील कि ये इंसान कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहे। इन्होंने हमेशा मेहनत करना पसंद किया है, इन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा अपनी ज़िंदगी में। ये एक मेहनती इंसान है। सो अगर अभी तक की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके पर्सन नहीं है, वो ऐसे नहीं हैं, तो फिर ये रीडिंग आज की आपकी नहीं होगी। सो राइट नाउ आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है कि वो थोड़े परेशान हैं, ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। एट अ टाइम वो बहुत चीज़ों से डील कर रहे हैं और ये एक वजह हो सकती है कि शायद वो आपसे कनेक्ट ना कर रहे हों इस वक्त। बट लेट्स सी आपके लिए वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 कंप्लीशन, 10 कंप्लीशन का नंबर भी है। सो आप दोनों के दरमियान एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, आप दोनों के दरमियान सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ पेनफुल है आप दोनों के दरमियान। या अगर आप लोग इस वक्त साथ हैं, आई फील कि आप उनकी परेशानियों को समझते हैं और आपको भी बहुत दुख होता है जब आप उनकी परेशानियां देखते हैं, उन पर कितनी ज़िम्मेदारियां हैं, वो कितने मुश्किल और स्ट्रगलिंग फेज से गुजर हैं। जब आप ये देखते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। शायद ये 10 ऑफ सोर्ड्स इसलिए भी है यहाँ पर। फिर है हमारे पास जजमेंट। सो ये ख़ास तौर पर आपके लिए फीलिंग्स हम अब देख रहे हैं आपके पार्टनर की। 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून। वाओ। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की। सो कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है मुझे। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट ये इंसान आपसे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आई फील कि अब तक ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते आए हैं इस पूरे कनेक्शन में। ये इंसान, हाँ, ये क्लाउडी का कार्ड सबसे पहले इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा रही है। आप देखिए कि ये कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये इंसान बहुत सीक्रेटिव हैं और मुझे ये नहीं फ़ील हो रहा कि ये इंसान कोई शेडी काम कर रहे हैं या कोई बुरा काम कर रहे हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं। इट्स जस्ट कि ये इंसान अपनी स्ट्रगल्स भी आपसे छुपाते आए हैं, अपनी पेन, जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है और जो अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाई हुई है। स्टिल बहुत कुछ आप इनके बारे में नहीं जानते। मे बी आप इस कनेक्शन को, इसकी फुल पोटेंशियल तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आप अपने पार्टनर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं जानते हैं। मे बी ये रिश्ता आपका 1-2 साल चला है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला है। कुछ लोगों का शायद रिलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। सो आई फील कि आपको इतना मौका ही नहीं मिला कि आप उन्हें डीपर लेवल पर जान पाएँ इतना, या फिर उन्होंने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ था, उन्होंने इतना कंट्रोल किया हुआ था कि उन्होंने कभी आपसे शेयर किया ही नहीं। चाहे आप उनके साथ हों, आपसे बातें कर रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी डीप फीलिंग्स, अपनी ज़िंदगी के हालात कभी आपसे शेयर नहीं किए। बहुत सीक्रेटिव एनर्जी है। आप देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून, बहुत ज़्यादा ये इंसान सीक्रेट्स हैं, इनके दिल में बहुत से राज हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने आपको नहीं बताई और इन्हें रियलाइज़ ये हो रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो आपके लिए वो ये फ़ील कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने आपसे छुपाई थी
उन्हें नहीं छुपानी चाहिए थी और उन्हें आपसे डिस्कस करनी चाहिए, और वो करना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। सो लेट्स सी कि वो इन नियर फ्यूचर ये करेंगे या नहीं आपसे कन्फेस, बट उससे भी पहले हम उनकी कुछ फीलिंग्स और देख लें, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। ओके, हमारे पास है अबंडेंस। सो अगेन विद दिस कार्ड आई फील कि आपके पर्सन शायद कहीं ना कहीं आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। मे बी वो ये सोच रहे हैं आप उनसे ज़्यादा अबंडेंट हैं, आप एक अबंडेंट इंसान हैं और वो उतने अबंडेंट नहीं हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि जैसे ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ये वर्दी नहीं हैं। बट आपके साथ एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस, एक बॉन्ड, एक कनेक्शन उन्होंने फ़ील किया, वो ये ऐसा फ़ील करते हैं आपके लिए। फॉरगिवनेस, सो ये बड़ी दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इनका बिहेवियर था सीक्रेटिव, जो चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई, मांगना चाहते हैं, बट आई डोंट नो कि ये मांगेंगे या नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे। बट वो माफ़ी आपसे दिल से मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, कुछ ना कहकर भी उन्होंने आपको हर्ट किया। आई फील मे बी ये कुछ भी नहीं करते, ना कुछ भी नहीं कहते, लड़ाई का तो सवाल ही नहीं होता, कुछ कहा ही नहीं इन्होंने, कभी कोई आपको क्लैरिफिकेशन दी ही नहीं, क्लैरिटी आपको कभी दी ही नहीं, और ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, आपको बिल्कुल अंधेरे में रखा, कन्फ्यूजन में। और ये चीज़ बहुत हर्टिंग होती है जब किसी को क्लोजर ना मिले, समझ ना आए, राइट। सो मे बी आप इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ पर आपको क्लोजर नहीं मिला, आपको समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है। सो ये इंसान बहुत दिल से, इन्हें दुख है कि उन्होंने आपको ऐसी पोजीशन में डाला कि आपको इतनी कन्फ्यूजन हुई। वर्काहॉलिक, अगेन आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम पर, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ये इंसान। मुझे ये वाइब नहीं आ रही कि ये कोई बुरे इंसान हैं, बट स्टिल उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड यू नो कि लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बट जब वो किसी से मिलते हैं उनके लिए अच्छे नहीं होते, ऐसा भी होता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, शायद मैं बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी होंगी, बहुत से लोग शायद मुझसे नफ़रत भी करते होंगे फॉर वट एवर रीज़न। सो ऐसा हो जाता है कि कभी कभार बहुत बहुत अच्छे लोगों से भी हमें दर्द मिलता है। सो ये ना सोचें कि ये इंसान बुरे हैं या इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला अभी भी ख़राब है, पिछले दिनों में बीमार हुई थी। सो आपको पता है गला जब एक दफ़ा ख़राब हो जाता है उसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, थोड़ा थोड़ा सा ख़राब फिर भी रहता है। सो मेरा तो आप ये कहेंगे कि साल के 11 महीने ही ख़राब रहता है। एनीवेज़, हमारे पास है इम्पास। सो आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है इस वक्त, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं अपने करियर को, अपनी पैसों को, फाइनेंसिस को लेकर। उनको ये लग रहा है कि वो जिस लेवल पर आज से 4-5 साल पहले थे, आज भी वो उसी लेवल पर हैं, और अभी तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस लेवल से आगे उन्होंने ग्रो नहीं किया है। और ये भी एक मेजर वजह हो सकती है कि वो आपके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा अपने बारे में। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं अपनी ज़िंदगी में, और इनको ऐसा फ़ील होता है कि ये रेडी नहीं है अभी, इनके पास कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है। और इनको ये फ़ील हो रहा है इस वक्त कि ये आज से 5 साल पहले जहाँ पर थे आज भी वहीं पर हैं, इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की है अपनी ज़िंदगी में, हालांकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इस वजह से भी ये लॉस्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस करते हैं अपने अंदर कि मैंने इतनी मेहनत की है फिर भी मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा, आगे क्यों नहीं मेरी ज़िंदगी बढ़ रही, मुझे कोई और नया कोई चांस क्यों नहीं मिल रहा। सो ये इंसान बहुत जेन्युइनली परेशान हैं, और ये फिर रिलेट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये सिचुएशन आपको कैसे अफ़ेक्ट करेगी, उनकी ज़िंदगी आपको किस तरह से अफ़ेक्ट करेगी, ये सोचते हैं। सो ये इंसान है काफ़ी प्रैक्टिकल। आई फील ये इंसान फैंटेसी की दुनिया में नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं ये इंसान। सो हमारे पास है रीजनरेशन नंबर 46। आई फील कि इनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लम्हे आए हैं जहाँ पर इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, बहुत से ऐसे इनकी ज़िंदगी में वक्त आए हैं जब इन्होंने ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया है, स्क्रैच से स्टार्ट किया है, एंड स्टिल उनको ये फ़ील हो रहा है कि अभी भी वो आगे नहीं बढ़े हैं। वो घूम फिर कर फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं।
सो आपके साथ एक और चांस हो सकता है रीजनरेशन का। ये मतलब भी है कि इनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ एक नए स्टार्ट की। फिर है हमारे पास वाई नंबर 31। सो इस वक्त ये इंसान इतने ज़्यादा लॉस्ट हैं अपनी स्ट्रगल में, अपनी परेशानियों में, और उनके जहन में ये क्वेश्चन है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वाई। उनको ये फ़ील होता है कि वो किसी भी ज़िंदगी के एस्पेक्ट में कामयाब नहीं है। उनको ये फ़ील होता है कि वो अपने आप को कामयाब, एक सक्सेसफुल इंसान नहीं कह सकते। उन्होंने इतना अचीव नहीं किया कि वो अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान कहें। और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। हमारे पास है केओस एंड कन्फ्लिक्ट नंबर 33 है। सो बहुत ज़्यादा केओस है इनकी ज़िंदगी में, इनके वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये इंसान परेशान है। फिर है हमारे पास नॉट फॉर यू, इसका नंबर है 6। सो इनको ये फ़ील होता है लिटरली कि जैसे ये दुनिया से, इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, जैसे रेजनेट नहीं करते, जैसे रिलेट नहीं कर सकते, जैसे आउटसाइडर हैं। और फिर उनको कभी कभार आपके लिए भी ये फ़ील होता है कि जैसे आप उनके लिए नहीं हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे उन्हें कभी कभार फ़ील होता है कि आपके साथ वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, वो शायद आपको हासिल नहीं कर सकते। आपको हासिल करना, आपके साथ ज़िंदगी बिताना, ये सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा, ये रियलिटी नहीं है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी। अगर वो आपको पाने का सोचेंगे तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप दोनों की जो दुनिया है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। आप दोनों की अपब्रिंगिंग, आप दोनों का बैकग्राउंड, हर चीज़ बहुत डिफरेंट है। आपको शायद बहुत प्यार से और नाज से पाला गया, बड़ा किया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत स्ट्रगल देखी, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है। सो वो ये समझते हैं कि हम दोनों की जो वर्ल्ड्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं और हम एक दूसरे में मर्ज होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। चैलेंजेस होंगे हमारे रास्ते में बहुत ज़्यादा। सो दे फील कि इट्स नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है ये इंसान बहुत बेहतर डिज़र्व करता है या करती है। सो ये मेरे लिए नहीं है। कभी कभार वो इतने सैड होते हैं और फिर ये सोचते हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। सो ये तो करंट फीलिंग्स से ज़्यादा डीप फीलिंग्स हो गई हैं। लेट्स सी वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो हमारे पास है एंग्जाइटी नंबर 18 है। 8 + 1 9 है। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और द हर्मिट का नंबर भी 9 है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, बहुत बारीकी से, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43 है। सो ये इंसान परेशानी इस बात की लेते हैं कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं बट वो इनफ नहीं है। ये इंसान ये भी सोचते हैं कि वो किस मुंह से आपको कुछ ऑफ़र करें। उन्होंने आपसे इतना कुछ छुपाया, सीक्रेटिव रहे, मे बी अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपाई, इतना कुछ आपसे हिडन रखा, किस मुंह से आपको वो एक नया स्टार्ट ऑफ़र करें। दिल ही दिल में उन्हें बड़ा दुख है, दिल ही दिल में उन्हें बड़ी शर्मिंदगी है शायद किसी बात की। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। सो ये इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं मजबूत रहने की, स्ट्रांग रहने की, लेकिन कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की, अपने आप को स्ट्रांग करने की, आपसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं ये। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड के आप लोगों का कनेक्शन सिग्निफिकेंट है। फिर है हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून नंबर 52। सो आई फील कि ये जो आपके पर्सन हैं, कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, काफ़ी हद तक ये इंसान स्पिरिचुअल भी हैं और बड़े कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से, काफ़ी ज़्यादा मुझे कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। सो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये आपको खुशी नहीं दे सकते, ये ऐसा फील करते हैं समटाइम्स। सो ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों वो श्योर नहीं दिखाई दे रहे कि वो आपसे शेयर करें इस प्यार को, आपको बता सकें कि वो कैसा आपके लिए फ़ील करते हैं। वो नहीं बताते। आई डोंट नो वाई उनको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं होता। सो हमारे पास है अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। सो मे बी राइट नाउ आपको ये फील हो रहा है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अट्रैक्शन नहीं रही, पैशन नहीं रहा, बट ऐसा नहीं है। इनके दिल में
बहुत आपके लिए पैशन है, एक्साइटमेंट है, लव है, लेकिन ये इंसान कॉन्फिडेंट नहीं है, डरते हैं थोड़ा सा। आई डोंट नो वाई, क्यों वो ख़ुद को रोकते हैं और वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते और आपको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर प्यार नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इनके दिल में आपके लिए प्यार है। नेक्स्ट इज़ फ्री योर सेल्फ। सो इन्हें अपने आप को अपनी थॉट्स से आज़ाद करने की ज़रूरत है। आई फील कि इनका कोई इनकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है सिवाय इनकी अपनी सोच के, इनके अपने लिमिटिंग बिलीव्स के। कोई और इन्हें आपकी तरफ आने से नहीं रोक रहा है। सो इन्हें अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है अपने नेगेटिव बिलीव्स से। सो ये कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की, बट नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें और ज़िंदगी में इनकी चल रही हैं। कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की, बट फिर घूम फिर कर वही सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि नहीं, मेरे लिए नहीं है ये, मेरी ज़िंदगी टफ़ रहेगी, इस तरह की बातें सोचते हैं। बट प्यार है उन्हें आपसे। लेट्स सी कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर। 1 से 2 महीने कह लें, 1 से 2 हफ्ते कह लें। आप अपने जहन में टाइमलाइन रख लें जो भी आपने रखनी है, और हम देखते हैं कि उस टाइमलाइन के अंदर ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। आप अपने जहन में रख लें जितने भी दिन आपने रखने हैं, 1 दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते, और हम ये देखते हैं कि जो टाइमलाइन आपके जहन में है क्या उसमें ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो टाइमलाइन बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी की रख लें। मैं टाइम का जिक्र नहीं करूँगी, बट मैं एक्शन शेयर करूँगी आपसे। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। वाओ, सो जो भी आपने टाइमलाइन सोची है उसमें कोई पावरफुल चेंज आ सकता है। ये इंसान कोई एक्शन ले सकते हैं और ये ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्शन होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। मे बी आप एक्साइटेड हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और तब ये चेंज आएगा। सो एक्सपेक्ट करें आप, आपसे ये कहा जा रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो राइट नाउ शायद आपको लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये इंसान कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट ये लेंगे। जो आपने टाइमलाइन सोची हुई है, ये इंसान कोई कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आपको हैरान कर देगा और परेशान नहीं करेगा, आपको खुश ही करेगा, एक्साइट करेगा, अगर तो आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और वाओ, कम्युनिकेशन इज़ की। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जब ये कार्ड आया तो 22 हो रहे थे वीडियो में। सोलमेट नंबर है और कंफर्मेशन है, इवन के मीटिंग की कंफर्मेशन है, यूनियन की कंफर्मेशन है, रीयूनियन, रेकन्सिलिएशन हो सकता है कुछ लोगों का। पावरफुल चेंज है ये। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, बट आप चाहते हैं कि ये चेंज आए। सो वो चेंज आएगा जो भी टाइमलाइन आपने सोची है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर है लक इज़ ऑन योर साइड। सो डेफिनेटली लक इज़ ऑन योर साइड। आप लकी हैं। अपने आप को कभी भी अनलकी कंसिडर ना कीजिएगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकता है और होगा। सो कुछ और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो हमारे पास है सक्सेस। एक तो ये कि अगर आप अपने करियर को लेकर भी परेशान हैं, आपका कंसर्न है, उस हवाले से भी सक्सेस आ रही है। और दूसरा ये कि इस कनेक्शन में भी आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेसफुली आप अचीव कर लेंगे अपना गोल जो भी आपके जहन में है। सक्सेसफुली आप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो आई फील कि इस कनेक्शन में कुछ बेहतर होने जा रहा है। जो आपने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेहतर कुछ इस कनेक्शन में होने जा रहा है। सो अगर यहाँ पे सक्सेस का कार्ड ना आता तो फिर मैं इसको डिफरेंट अंदाज में इंटरप्रेट करती, बट आई फील कि इसी कनेक्शन में सक्सेस मिलने वाली है, लेकिन थोड़े डिफरेंट अंदाज में। जो आपने सोचा उस तरह नहीं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड। फिर है हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो अगर आप लोग मेडिटेट कर रहे हैं, सक्सेस आ रही है, मैनिफेस्टेशन के आप अपनी बहुत करीब हैं। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन के आप बहुत करीब हैं। सो नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर आप में से किसी का कोई हेल्थ का इशू था, आपके पर्सन का था, इम्प्रूव हो रही है हेल्थ। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके कनेक्शन इम्प्रूव होने वाला है। एंड वन लास्ट कार्ड हमारे पास है अबंडेंस। वाओ, सो 2 बार हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया है। सो आप एक्सपेक्ट कीजिए
आपके इस कनेक्शन में, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, लॉट्स ऑफ अबंडेंस। और ये सिर्फ पैसों के हवाले से नहीं है, इमोशनल अबंडेंस भी है ये, हर तरह से हैप्पीनेस आ रही है। सो ये तो बहुत अच्छी रीडिंग थी। अब हम कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं, या यूँ कह लें रैंडम मैसेजेस। सो आप देख लीजिएगा कि ये आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। सबसे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल ही रैंडम हैं ये मैसेजेस। सो कभी कभार मैं सॉन्ग्स के बजाय आजकल ना मैं ये मैसेजेस निकालती हूँ, क्योंकि वो सॉन्ग्स बार बार एक जैसे आते हैं, फिर कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बार बार सेम सॉन्ग्स रिपीट हो रहे हैं। सो इसलिए भी मैं सॉन्ग्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो हमारे पास पहला मैसेज, वाओ 1111 यूनियन। सो इससे मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपना ये थंबनेल बनाना चाहिए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। यूनियन हो सकती है कुछ लोगों की। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रेज़ी फॉर यू। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए क्रेज़ी हैं, बट शायद वो कन्फेस नहीं कर पाते। फिर है हमारे पास प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। सो इनको आपसे एक और चांस चाहिए, ये इंसान एक और चांस मांगना चाहते हैं आपसे। नॉट फीलिंग वेल, ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया। सो मे बी यू आर नॉट फीलिंग वेल, या आपके पर्सन थोड़े से बीमार हैं, फीवर हो सकता है किसी को। नेक्स्ट इज़ आई विल टेक्स्ट यू। वाओ, सो ये आपको टेक्स्ट करेंगे और कम्युनिकेशन इज़ की। हमारे पास ये भी आ गया था। सो इस पे है फुल मून इन जेमिनाई। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग अब्रॉड। सो मे बी आप में से कोई अब्रॉड शिफ्ट होना चाहता है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। वाओ 1111, पहले 1111 यूनियन आया, अब 1111 आ गया। नेक्स्ट इज़ आई कांट लिव विदाउट यू। सो शायद आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि जैसे वो आपके बिना नहीं रह सकते। ट्रैवल द वर्ल्ड। सो कुछ ना कुछ ट्रैवल से रिलेटेड है, डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, यू आर माइंड। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, थर्ड पार्टी। सो मे बी आप लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, बट थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है। यू आर ब्यूटिफुल, या ख़त्म हो जाएगी। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आई एम सॉरी, आपसे वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर आया था। सो नेक्स्ट इज़ रिग्रेट्स। वाओ, सो ये रिग्रेट्स यहाँ पर आ गया, यहाँ भी रिग्रेट्स है। सो इन्हें पछतावा है अपने किसी एक्शन का या नॉन एक्शन का, जो किया ही नहीं कभी। फ्रोज़न, सो आपको लगता है ये कि चीज़ें रुक गई हैं, फ्रीज़ हो गई हैं, फ्रोज़न इन टाइम, रुक गया है सब कुछ। मे बी विंटर में कुछ हुआ था, सेल्फ सेबोटाज। सो मे बी आपके पर्सन में ये है थोड़ी सी टेंडेंसी कि वो चीज़ों को ख़राब करते हैं खुद अपने फियर की वजह से। और ये देखा था हमने, उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, इसीलिए फ्री और सेल्फ का कार्ड आया था। की टू हैप्पीनेस। सो उनको लगता है कि की टू हैप्पीनेस आप हैं, आप उन्हें खुशी देते हैं। डू यू लव मी, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको उनसे प्यार है या नहीं अभी भी। यू विल हील सून, आप जल्दी हील हो जाएंगे। और हीलिंग का कार्ड यहाँ भी आया था। सो चीज़ें हीलिंग की तरफ जा रही हैं। फिर है हमारे पास ब्राउन आइज़। सो किसी की ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, आपकी या आपके पार्टनर की। यू मेक मी स्माइल, आप उन्हें खुश करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं। आई नीड योर लव। सो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि दे रियली नीड योर लव, उन्हें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव कम्स टू मी ईज़िली। सो ये एक बहुत खूबसूरत एफर्मेशन है, और अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में लव मैनिफेस्ट करना, तो अफर्म किया करें, लव कम्स टू मी ईज़िली। गैम्बलिंग। सो शायद आपके पर्सन को ये फील होता है कि लव इज़ गैम्बल। सो लेट्स सी कि अब हम यस आपके यस और नो क्वेश्चन पर आएंगे। सो आप फोकस कीजिएगा अपने यस और नो क्वेश्चन पर, हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। हमारे पास है यस यस यस। वाओ, सो यहाँ पहले भी यस आया था,
सो आपका आंसर तो यस ही है आज। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ यस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। ये लाइट एकदम से ज़्यादा हो गई। ओके, अब सही है। सो किसी का कार नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हमारे पास है 333FZCSK, नंबर 6। फिर है हमारे पास ELZPD number 8, 777, N 666, M, F and 4। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।